ये हैं हमारे पूज्य विरक्त संत स्वामी श्री अशोकानंद जी महाराज। गंगा जी के पवित्र तट पर यह अत्यंत आनंद पूर्वक विचरण करने वाले हैं। निरंतर भगवान का नाम लेने वाले पूज्य स्वामी पथिक जी महाराज के प्रति भी इनका अगाध भाव है और स्वामी युग पुरुष श्री परमानंद जी के प्रति भी यह अनन्य निष्ठा रखते हैं। उनका प्रवचन भी श्रवण करते हैं। तो आज इन्हीं के मुख से स्वामी युग पुरुष परमानंद जी के बारे में हम दो शब्द सुनने का प्रयास करेंगे। हाँ स्वामी जी बोलिए। पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं और उन्होंने समाज को प्रवचनों के माध्यम से प्रेरणा दी है कि हमें समझ बूझकर घर का त्याग करके और शरीर के अहमता और परिवार की ममता को त्याग करके वैराग के प्रेमी हो करके संसार में ज्ञानोपदेश दे करके समाज को मुक्त करने का संदेश दिया है। वह स्वयं ऐसा करते हैं, अपने शिष्यों को भी ऐसी प्रेरणा देते हैं और समाज को भी ऐसी प्रेरणा देते हैं। इसी क्रम में उन्होंने आचरण में करके दिखाया है, केवल वाणी से ही नहीं कहा है। तो इसलिए जो उन्होंने किया है वो समाज के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। ऐसे संत पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज, उन्होंने मानव समाज को अपने ज्ञानोपदेश से सबको निर्मल बनाया है। और आप जानते हैं कि जब व्यक्ति निर्मल हो जाता है तो वो परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार उन्होंने भारत में एक ऐसी अपनी छवि छोड़ दी और उपाधि भी प्राप्त की युग पुरुष की। तो इस प्रकार से ऐसे महापुरुष हमें मिल जाएं तो हमारा कल्याण हो जाए। अच्छा स्वामी जी, ये युग पुरुष बोलते हैं, इसका क्या कारण है? क्यों बोलते हैं युग पुरुष का मतलब ऐसे क्या होता है? उन्होंने अपने ज्ञानोपदेश से एक प्रकार का भारत का भविष्य बदला, भारत को अध्यात्म दिशा की ओर प्रेरित किया और साधु संतों के प्रति भाव जगाया। इस प्रकार उन्होंने कई कार्य किए। राष्ट्र के प्रति उन्होंने पूर्ण अपनी श्रद्धा अर्पित की। राष्ट्र के प्रति उन्होंने बहुत कार्य किया और अपने शिष्यों से करवाया। और यहाँ तक कि वो आज भी बहुत उम्र के हैं फिर भी राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं। ऐसी उनकी भावना दिखती है, समझ में आती है। तो उन्हीं क्रम में ऐसे प्रवचनों को सुन करके हम लोगों को भी राष्ट्र के प्रति भाव जागृत होता है। उसी क्रम में थोड़ा सा हम लोग भी राष्ट्र के प्रति बोल देते हैं। जय जय श्री राधे।